Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं अनुराधा and I welcome you back to the next part, that is the fifth part of your SRT practice exercise. Here I have brought for you some sample situations and some sample responses. इन responses के through आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह के qualities psychologist आपके अंदर से evaluate कर सकते हैं by just reading your responses for that particular situation. So चलिए start करते हैं with the first situation we have for today's session, and that is his parents have gone to a village, leaving him and his brother at home. At night, his brother gets fever and becomes unconscious. तो वो क्या करेंगे? So there can be two sample responses I'm showing. Here I want to tell you one thing, that these are not the only responses. These are not the perfect or ideal responses. यहाँ पे मैं बस आपको sample responses show कर रही हूँ. आप अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेस को लिखना. ये बस आपके आइडिया देने के लिए मैंने ये रिस्पॉन्सेस आपके लिए लेके हाजिर हो चुकी हूँ. ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि यही रिस्पॉन्सेस आपको वहां पे लिखना पड़ेगा एसआरटी में. आप अपने अकॉर्डिंग जो आप एक्चुअल में करते इस सिचुएशन में, वैसा रिस्पॉन्स ही आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, so you can either write he informed parents, called the ambulance or arranged vehicle from neighbors, took him to the hospital and got him treated. अगर ये आप रिस्पॉन्स लिखते तो it will show that you have resource management skills. या फिर आप अगर ये लिखते हो informed parents, called doctor, got him treated, then it will show social intelligence. ठीक है, तो आप जिस तरह अपने भाई को ट्रीट करते वैसे आपको लिखना है. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि आप और इफ बट वगैरह यूज नहीं कर सकते अपने रिस्पॉन्सेस में. चलिए सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं. सेकंड सिचुएशन इज व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज ही सॉ टू बॉयज मोलेस्टिंग हिज सिस्टर. वो क्या करेंगे? तो either you can write he slapped them, gathered public if required and made them run. या he warned them, kicked or punched them if required and made them run. यहाँ पे आप देख सकते हैं if का प्रयोग हुआ है. if आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, आप खुद से स्टेप्स ले सकते हैं, बिल्कुल सही. बट नंबर 2 आपको हमेशा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि इस तरह के क्राइसिस या इमरजेंसी सिचुएशन में आपको रेलेवेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. इस केस में when the boys are molesting, then they need or you will need to call the police. So आपको पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करना है इस चीज के बारे में. The next situation is he went to a BLO for a voter card registration. BLO asked him to pay ₹100 for the service which is free. ये सिचुएशन बहुत ही कॉमन सिचुएशन है. ये आप कभी भी फेस कर सकते हो या फिर आपने कभी भी अपने लाइफ में फेस ऑलरेडी कर लिया है. तो जो आपका रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, वो आप यहाँ पे लिखोगे. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, he told him to follow procedures and work properly and applied for voter card. या he registered for voter card and complained it to the next upper authority. तो आई वुड सजेस्ट कि सेकंड वाला थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप उनके साथ बात करके फिर उसके बाद अगर चीजें सॉर्ट आउट हो जाती तो आप दो तरह के रिस्पॉन्सेस लिख सकते हैं. एक, आपने बात किया बीएलओ से, ठीक है, उनके साथ मैटर को सॉर्ट आउट किया, आपने काउंटर किया कि क्यों पैसे लगेंगे जब ऑलरेडी फ्री सर्विस है. उन्होंने आपका बात माना, आपने वोटर कार्ड के लिए रजिस्टर किया. या फिर आपने रजिस्टर कर दिया और पैसे भी दे दिए, रिसीट भी ले लिया, और उसके बाद आप उस चीज को शो करते हुए हायर अथॉरिटी को कंप्लेन किया या ग्रीवांस जो है वो रजिस्टर किया. तो इस तरह, और आपके पैसे वापस आपको मिल गए. तो इस तरह के दो रिस्पॉन्सेस आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट, he finds secretary of factory selling products illegally. His boss has faith on the secretary. ठीक है, तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली इस केस में एक ही चीज कर सकते हैं कि आप सेक्रेटरी से जाके ये इस बारे में बात करें कि ये करना गलत है. वो आपकी बात सुन लेंगे और आगे से नहीं करेंगे, और आप वार्न भी करेंगे उन्हें कि अगर आप की ये चीज अगर वो करता रहे तो फिर आप बॉस को बता देंगे. और फिर वो आपकी बात सुन लेते, वो नहीं करते हैं आगे इलीगल सेल. बट दूसरा क्या हो सकता है कि आप प्रूफ इकट्ठा करें विथ फोटोज या रिसीट्स या एनी डॉक्यूमेंट्स, और फिर आप बॉस को दिखाएं. ठीक है, तो यू कैन राइट ही इंक्वायर्ड, कलेक्टेड एविडेंस, displayed to boss and stick to the boss's decision. या फिर he inquired and told boss, witnessing other subordinates and followed boss's orders. ठीक है. Next, he was going by scooter on an urgent work when the traffic police caught him without vehicle documents. ही तो यहाँ पे भी दो चीज हो सकती है, इनफैक्ट तीन चीज हो सकती है. एक, जब उनको पकड़ा गया तो वो घर से किसी को कॉल करके अपने व्हीकल डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं और छोटा सा एक फाइन पे कर सकते हैं. नंबर 2 ये हो सकता है कि वो स्कूटर को जमा रख के, ठीक है, वहां जो है अपने नाम वगैरह को रजिस्टर्ड करके
फिर वो काम पे चले जाए और फिर काम से ही ऑनलाइन बैठ के वो चालान या फाइन जो है वो भर दे, एंड देन वो काम के बाद आके अपना स्कूटर वापस ले जाए। या फिर वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने चालान को पे करे उधर खड़ा, उधर ही ऑन स्पॉट, एंड फिर उसके बाद स्कूटर को लेके अपने काम पे चले जाए। ठीक है। आप बीच में एक और काम कर सकते हैं कि जहां जा रहे थे, क्योंकि वो अर्जेंट था, आप उनको कॉल करके प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो ताकि वो वेट करे आपके लिए। ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, his friends came to borrow the book from which he was preparing for the next morning's paper ही। तो वो क्या करेंगे? इसका बहुत सारे आंसर्स आजकल हो सकता है। इधर आप उनको बोलेंगे कि ग्रुप स्टडी कर लेते हैं और एक साथ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, इससे कोऑपरेशन शो करेगा। या फिर आप उनको पोलाइटली बोलेंगे कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, आप उनको बुक देंगे। ठीक है, ताकि वो लोग जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स उनको जरूरत है तो वो जेरोक्स कर ले उसका या फोटोकॉपी कर ले, फिर वो बुक आपको रिटर्न करेंगे और आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। या फिर अगर आप कुछ और एक रिस्पॉन्स देना चाहते हो तो आप बुक उनको दे देंगे और ई बुक से पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है। और या फिर जो नोट्स आपने बनाया है वहां से आप पढ़ाई कर लेंगे, ये भी कर सकते हैं। बट ये जो सेकंड वाला प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिससे शो हो रहा है, जो फोटोकॉपी वाला रिस्पॉन्स है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट सिचुएशन आ सकता है, he's gone for evening walk with his brother. A police chief stops by him and says that his brother's face resembles a face in police station and asks him to go to police station for interrogation की। तो वो क्या करेंगे? अगेन दो तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है। एक, वो अपने ब्रदर की आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, उसके फोन में जो उसके भाई का आधार कार्ड था वो शो करेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ शो करेंगे। पुलिस कन्विंस्ड हो जाएंगे और फिर उनको बोलेंगे कि उन्होंने गलती कर दिया, उन्होंने किसी और को समझा था, फिर छोड़ देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, ये लोग घर चले आएंगे। सेकंड रिस्पॉन्स हो सकता है कि आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है, उनकी बात सुन के आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ्स वगैरह शो करेंगे, उसके बाद पुलिस का जो है कन्विंस्ड होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्टेड होंगे, आप घर चले आएंगे। तो दोनों ही केस में आपको उल्टा कुछ नहीं करना, आपको लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिस का सहायता या कोऑपरेशन करना है। नेक्स्ट सिचुएशन हो सकता है, इज गॉन टू भोपाल फॉर एसएसबी एंड फाइंड्स अ लॉन्ग क्यू एट द टिकट काउंटर, हिज ट्रेन इज गोइंग टू लीव इन 5 मिनट्स। ओके, ना यहाँ पे आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। ये नहीं कि वो भोपाल जा रहे हैं एसएसबी के लिए, वो भोपाल गया है, पहुंच गया है, यानी जो ट्रेन वो पकड़ने वाला है वो भोपाल के लिए नहीं, वो घर लौटने वाला ट्रेन है ना। तो इस केस में आपको अच्छे से रिस्पॉन्सेस सोच समझ के देना है। ये नहीं कि उसको एसएसबी अटेंड करने जाना है। ठीक है, अटेंड वो करने के लिए भोपाल गया है, ऑलरेडी गया है, तो आपको इसलिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि आपका रिस्पॉन्स इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो भोपाल पहुंच गया वो, मतलब घर लौटने का ट्रेन यहाँ पे उसके टिकट काउंटर में वो खड़े। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि आप सबको रिक्वेस्ट करके, टिकट काउंटर में जो बैठे उनको रिक्वेस्ट करके आप टिकट ले सकते हैं। वो आपके बात सुन के कन्विंस्ड हो जाएंगे, आपको टिकट दे देंगे, आप घर लौट आओगे। या फिर आप टिकट काउंटर में खड़े रहेंगे। ठीक है, आप वेट करेंगे, आपको टिकट मिलेगा, आप नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के घर आओगे। ठीक है, क्योंकि ये नहीं बोला गया कि आपका ट्रेन बस एक ही वाला ट्रेन है, उसी दिन में वो लास्ट ट्रेन है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब है कि दोबारा से दूसरा ट्रेन भी हो सकता है, तो आप नेक्स्ट ट्रेन पकड़ने के लिए वेट करोगे और उस ट्रेन का टिकट लो के आप और उस ट्रेन में चढ़ के आप घर घर जो है वो वापस आओगे। तो यहाँ पे दो तीन रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर एक और रिस्पॉन्स हो सकता है कि आप क्यू में खड़े रहोगे, ट्रेन अगर छूट गया, मतलब ट्रेन छूट जाएगा, तो आप क्या करोगे, ट्रेन के काउंटर से, टिकट काउंटर से निकल के बगल वाले बस काउंटर पे चले जाओगे, बस की टिकट लोगे और बस से घर पहुंचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीजें हो सकती है। नेक्स्ट जो सिचुएशन आ सकता है वो है, ही विद हिज फ्रेंड्स इज गॉन फॉर बोटिंग इन द लेक, टू ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड quarreling एंड वन ऑफ देम गॉट इंजर्ड, अनदर स्लिप्ड इन द लेक। ही, तो दोनों मारपीट किए, एक को इंजुरी हो गया, दूसरा लेक पे गिर गया। तो क्या करना है? तो ऑब्वियसली जो लेक में गिर गया उसको बचाना है पहले। तो आप क्या करोगे, उसको बचाओगे ना। हाउ यू विल सेव वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप बोटिंग कर रहे हो तो वहां पे जो है ऑब्वियसली आप लोग लाइफ जैकेट ही पहन के रहोगे, तो ऐसा नहीं कि वो डूब जाएगा। तो आप जो ट्यूब्स वगैरह होते हैं वो थ्रो करोगे और उसके या रोप जो है वो थ्रो करोगे, वो रोप या रस्सी पकड़ के बोट पे आ जाएगा।
उसके बाद आप बोट लेके जाओगे वापस हॉस्पिटल, या कोई जो फर्स्ट एड है वहां आप लेके जाओगे आपके दूसरे फ्रेंड को जिसको इंजरी लगा है, आप उनको फर्स्ट एड दोगे, फिर उसको लेके आप नियर बाई क्लिनिक में जा या फिर पीएचसी या हॉस्पिटल में जाओगे और उनको अच्छे से जो है ड्रेसिंग करोगे वुंड का। उसके बाद आप दोनों फ्रेंड्स को बैठा के उनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको सॉर्ट आउट करोगे, फिर आप लोग दोस्त बन जाओगे और एक साथ घर लौट आओगे। ठीक है, या अपने अपने घर चले जाओगे। सो दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे भी सेम चीज है। आप लेक में खुद कूद के उसको बचा सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि आजकल बोटिंग करने जाओ तो सब लोग लाइफ जैकेट पहन के रहते हैं, तो आपको कूदने की जरूरत नहीं है। रोप वगैरह या ट्यूब्स वगैरह जो ऑलरेडी बोट में रहते हैं उसका हेल्प आप कर सकते हो, उसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ही फाउंड सम फ्रेंड्स गोइंग बैक फ्रॉम पिकनिक। ही मतलब जो पिकनिक में आप गए हो वहां देख रहे हो कि कुछ दोस्त पिकनिक मना मना के ना एंजॉय करके वापस घर जा रहे हैं, दैट मीन्स सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम हैज अराइव्ड। राइट, सो आप क्या कर सकते हो? ऑब्वियसली यू वुड इंक्वायर द मैटर, यू विल ट्राई टू सॉल्व द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यू विल कन्विंस देम टू stay back and enjoy the picnic. They will get convinced and you all will enjoy together, then you'll return home together. Okay, या फिर आप पूछोगे कि क्या प्रॉब्लम है और जानोगे कि वो लोग बोर हो रहे हैं, तो आप इंटरेस्टिंग इवेंट्स लाइक बोटिंग, रिवर राफ्टिंग, ठीक है, गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करोगे ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, और फिर आप लोग एंजॉय करोगे पिकनिक वगैरह में। ठीक है, और फिर घर वापस जाओगे। तो दो तरह के रिस्पॉन्सेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस ऐसे आ सकते हैं आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में एसआरटी से। ठीक है, और आपको पता है एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है थर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसमें आपको क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें 60 सिचुएशंस रहेंगे और आपको हर एक सिचुएशन का रिस्पॉन्स लिखना पड़ेगा। इसके लिए टोटल टाइम आपको आधा घंटा यानी 30 मिनट्स दिया जाएगा। तो आपको बहुत ही जल्दी टाइम मैनेज करके सारे सिचुएशंस का रिस्पॉन्स लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ कुछ रिस्पॉन्सेस जो है वो डिस्कस किए। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो रिस्पॉन्सेस आपको दिख रहा है ये आइडियल या परफेक्ट या ओनली रिस्पॉन्सेस नहीं है। आप खुद के रिस्पॉन्सेस भी इन सिचुएशंस के लिए लिख सकते हैं ना। मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे सिचुएशन शो करूंगी जो आपको खुद से लिखना है जिसके रिस्पॉन्सेस, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आपका रिस्पॉन्सेस लिखना है। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा, रिस्पॉन्सेस सबसे बेहतर लगेगा, आई विल श्योरली मेंशन हिम और हर इन माय नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो द फर्स्ट सिचुएशन दैट आपके जो होमवर्क होगी उसका फर्स्ट सिचुएशन होगा, while he was preparing for exam his father got ill and needed medical attention. He Second situation होगा, he found some people with hockey sticks surrounding a man. He Third situation, while going to the college he found a man falling from the running bus. He Fourth situation, he wanted to see a particular movie while some friends wanted to see another movie, leading to a heated debate. He And the last fifth one will be, there is transport strike in the area, jamming most of the places in the city. He was informed about an urgent meeting in office which is 7 kilometers away from his house. He ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 सिचुएशंस दिया गया है। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट योर ओन रिस्पॉन्सेस, राइट वन रिस्पॉन्स ईच फॉर ईच ऑफ दी सिचुएशन एंड कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखना। ठीक है, नाउ दोज ऑफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू, उसके लिए एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स हमने लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको फुल फ्लेजेड 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में फुल डिटेल में जानकारी मिलेगी, और इसके साथ साथ आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी हर रोज ज्वाइन कर सकते हैं। You are also preparing for other defense competitive exams. Do not worry, because we have also provided courses for them as well. So just download our app from the Google Play Store and then get yourself enrolled into the course for which exam you have been preparing. Lastly, आपको Warrior 10 का कोड यूज करना है अगर आपको इन कोर्सेज पर 10% का डिस्काउंट चाहिए तो। ये था एसआरटी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पार्ट 5 से कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है मैं आपके लिए या आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए कुछ और हेल्पफुल और इंसाइटफुल चीज लेके आऊंगी। टिल देन यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।